हेलो गाइज, मेरा नाम है आजम और आप देख रहे हैं हेल्थ इन्फॉर्मेशन चैनल लाइफ हेल्थ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन, जिसे हिंदी में हम कब्ज के नाम से जानते हैं। जानेंगे इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, और नोट में भी आपको कुछ बातें ऐसी बताई जाएगी जो आपके लिए बहुत खास इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए जानते हैं कब्ज किसे कहते हैं। स्टूल का हार्ड अथवा डिफिकल्ट से आना अथवा कभी कभार ना आना, इसका मतलब होता है कि लेटरिन का हार्ड हो जाना, या डिफिकल्ट का मतलब होता है दिक्कत से आना अथवा कभी कभार ना आना। इसी को हम कब्ज कहते हैं या इसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। आगे बात करेंगे हम काउज यानी कारण के बारे में। किस किस कारण से हमारे बॉडी में कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है, क्या क्या चीज़ की कमी के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। भोजन में फाइबर की कमी के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। पानी का कम यूज करना, उसके कारण से कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। भोजन में फलों और सब्जी की कमी होता है, उसके कारण से होता है। अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज में कमी करता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, उसके कारण से कॉन्स्टिपेशन होता है। प्रेगनेंसी गर्भावस्था के कारण से कॉन्स्टिपेशन होता है। एंग्जाइटी डिप्रेशन, जिसे हम चिंता और अवसाद कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा चिंता और डिप्रेशन में रहता है, उसके कारण से भी कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। स्टूल करने में बार बार देरी करना, और कोई व्यक्ति स्टूल करने में बार बार देरी, माने लेटरिन करने में अगर बार बार देरी कर रहा है कोई ऐसा व्यक्ति, तो उसको भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ज़्यादा मांस, दूध या पनीर वाला आहार यूज करने से, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मांस खाता है, दूध पनीर वाला आहार रोजाना लेता है, उसके कारण से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि कारण के बारे में आपको पूरी जानकारी दी होंगे। अगर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बात करेंगे हम लक्षण के बारे में, यानी सिम्टम्स के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं सिम्टम्स इसका क्या है, यानी इसका लक्षण क्या है जो हमारे बॉडी में दिखाई देगा कि किस, माने हमको कॉन्स्टिपेशन होने लगा है तो क्या क्या लक्षण हमारे बॉडी के अंदर दिखाई देगा। तो हम बात कर लेते हैं। स्टूल पासिंग होने में एब्सेंट होना, यानी मल का पास ना होना, माने लेटरिन हम जा रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, ये हमको पहला लक्षण देखने को मिलेगा। पेन एब्डोमेन एंड क्रैम्प्स, यानी पेट में ममोरा होगा, पेट में दर्द रहेगा। एब्डोमेन में स्वेलिंग, यानी पेट में सूजन हो जाएगा। जीभ सफ़ेद या मैटफैली हो जाती है। मुंह के स्वाद का खराब हो जाना, मुंह में बदबू का आना, और दस्त करने की इच्छा, यानी दस्त करने की इच्छा तो होगी बट लेटरिन होगा नहीं। ये सब है सिम्टम्स। अगर इस तरीके का सिम्टम्स हमारे बॉडी के अंदर दिखेगा तो हम समझेंगे कि ये हमको कॉन्स्टिपेशन का ये लक्षण है। तो आगे हम बात करेंगे कि और भी कुछ चीज़ें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन पे हम जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच। तो जांच में जो है हम थायराइड हार्मोन जांच कराएंगे, यानी TSH का जांच कराएंगे। कैल्शियम के जांच से भी हम पता लगा सकते हैं, और एक्सरे स्टोमच का करा सकते हैं। स्टोमच का एक्सरे करा करके हम देख सकते हैं कि हमारा जो है लेटरिन कितना डिफ़िकल्ट है। और लास्ट जो ऑप्शन है USG। और भी बहुत सारे जांचें जो कर सकते हैं, बट ये जो हम बताए हैं ये आपके नॉलेज के लिए, इतना आप करा कर देख ही सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे ट्रीटमेंट यानी इलाज के बारे में। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है, तो हम जान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो गया यानी कब्ज डेवलप हो गया है, तो उसको ट्रीटमेंट में हमको क्या देना है, तो हम देख लेते हैं। हमारा एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है, और दोस्तों ये दवा को है जो इस वीडियो को देख करके ना लें, अपने डॉक्टर के संपर्क में लें। और दूसरी बात कि ये वीडियो जो है सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई गई है और हमारे मेडिकल स्टूडेंट के लिए बनाई गई है। सो आप इस वीडियो को देख करके किसी भी दवा का सेवन ना करें। तो हम जान लेते हैं ट्रीटमेंट। टैबलेट डाल्कोफ्लेक्स नाम से एक टैबलेट आती है जो आपको किसी भी मेडिकल पे अवेलेबल है। बिसाकोडली इसका जो है कंपोजिशन है। इसको 2 गोली रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए, दे देना चाहिए। तो इससे जो है आपका जो है कॉन्स्टिपेशन, पेट जो है सुबह में एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरा है, या फिर सिरप एक लूज नाम से आता है जिसको इंटास बनाती है। यहाँ आप देख सकते हैं लूज के नाम से सिरप आती है जिसका इलेक्ट्रोलूज सोल्यूशन, इसका जो है कॉम्पोजिशन है। इसको हम पर डे जो है 30 ml रात को सोते समय दे सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। या फिर हम पाराफिन 30 ml रात को सोते समय दे सकते हैं। पाराफिन जैसे क्रीमाफिन प्लस आता है,
ये दे सकते हैं। ये जितना भी ट्रीटमेंट बताया गया है इसमें से किसी एक ही को चलाना है, कोई भी हम दे सकते हैं, इसमें से किसी को भी हम उठा के दे सकते हैं, बट एक ही देना है। ये जो हम जितने ट्रीटमेंट बताइए तीनों का तीनों नहीं यूज करना है, तो ये एकदम बात ध्यान में रख लें। यहाँ पे एक चीज़ें और भी है, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर इससे भी रिलीफ ना हो तो, अगर इस दवा को हम चला रहे हैं किसी पेशेंट के अंदर अगर रिलीफ नहीं हो रहा है तो 500 ml साबुन का पानी अथवा 30 ml ग्लिसरीन इनेमा के तौर पे लगाया जा सकता है, दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर पेशेंट को किसी तरीके का और भी प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ साफ शब्द में लिखा हुआ है कि आप सिस्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किसी तरीके का कोई दिक्कत हो रहा है, जैसे गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रहा है, उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं इस दवा के साथ। आइए जानते हैं आप नोट के बारे में। आप कुछ चीज़ें जो ऐसा है जो हम आपके लिए खास होने वाला है वो हम आपको बता दें। अगर कब्ज आदतन हो तो इसबगोल अथवा पेट सफा का उपयोग किया जा सकता है। अगर किसी आदमी को कॉन्स्टिपेशन आदत जैसा बन गया हो तो उसको आप इसबगोल का भूसी आती है उसको, या फिर पेट सफा का चूर्ण आता है उसको आप यूज करवा सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ देख लें, किसी भी एक लेक्सटिव को लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ देखिए जितना भी हमने दवा बताई है ट्रीटमेंट के तौर पे, वो जो लूज सिरप या क्रेमाफिन प्लस सिरप ये सब जो है ये लेक्साटिव सिरप है, तो इसको लंबे समय तक नहीं देना है, ओनली फॉर रिलीफ के लिए हमको इसको यूज करना है, इसको आदत नहीं बनाना है। कब्ज से बचने हेतु उच्च फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग करना चाहिए। आप यहाँ समझ लीजिए बहुत खास बात यह है कि कब्ज को अगर ठीक करना है पूरी तरीक़ा से तो आपको भोजन जो है फाइबर वो युक्त भोजन करना है और पानी का उपयोग बहुत ज़्यादा करना है। अगर किसी भी प्रकार की दवा से कब्ज हो तो उस दवा को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर कोई दवा आप पहले से यूज कर रहे हैं और उससे आपको कब्ज बन रहा है तो उस दवा को तुरंत बंद कर देना है। और दूसरी बात है कि जिस पेशेंट को कब्ज होता है तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ साफ शब्द में लिखा हुआ है हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट में, यानी जो थायराइड वाले पेशेंट है उसमें कब्ज रहता ही है, इसलिए थायराइड लेवल तथा TSH का लेवल को नॉर्मल रखना चाहिए। तो ये नोट रहा है, ये नोट आपके लिए बहुत खास है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में दिए होंगे। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं।